दरवाजा टूटते ही मुगल सैनिक अंदर घुसे। मशालों की लौ में तलवारें चमक उठीं और किले का आंगन लोहे की टकराहट से गूंज उठा। दुर्गादास और उसके साथी संख्या में बहुत कम थे, लेकिन हर वार में गुस्सा, हर ढाल में दृढ़ संकल्प था। मुगल सेनापति चिल्लाया, जिंदा पकड़ो, बादशाह को उसका सिर नहीं, उसका अपमान चाहिए। दुर्गादास ने यह सुना और अचानक लड़ाई के बीच रुककर अपनी पगड़ी खोली। उसमें से एक छोटा सा रेशमी थैला निकला और उसने उसे हवा में उछाल दिया। थैला गिरते ही फटा और उसमें से सुनहरे सिक्के रेत पर बिखर गए। मुगल सैनिक जो जान के बदले सोना चाहते थे, सिक्कों की ओर झपट पड़े। इसी अफरा तफरी में दुर्गादास ने अपने घोड़े को इशारा किया। उसके दो साथी पीछे रहकर लड़ते रहे, जबकि दुर्गादास और बाकी सवार एक गुप्त दरवाजे से रेगिस्तान की ओर निकल गए। बाहर ठंडी रात और रेत का अंतहीन समंदर था। हवा में सिर्फ घोड़ों की टाप और पीछा करती मशालों की हल्की रोशनी थी। लेकिन दुर्गादास को रेगिस्तान की हर नस पता थी। उसने अपने घोड़े को ऐसे मोड़ दिए कि पीछा करने वाले सैनिक रेत के दलदल में फंस गए। जब सुबह की पहली किरण निकली, दुर्गादास और उसके लोग थार के एक ऊंचे टीले पर थे। नीचे दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत और मुगल सेना की नाकामी फैली हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, औरंगजेब, तू मुझे 30 साल में नहीं पकड़ सका, अब तेरे पास समय भी नहीं बचा। 2 साल बाद 1607 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद मुगल सल्तनत बिखरने लगी और मारवाड़ फिर से स्वतंत्र हो गया। अजित सिंह ने गद्दी संभाली, लेकिन जो नाम इतिहास में अमर हो गया वह था दुर्गादास राठौड़, वह शेर जिसे रेगिस्तान भी अपना मानता था। कहते हैं जब वह अपने आखिरी दिनों में गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे, तो दूर राजस्थान से आई हवाओं में अब भी तलवारों की गूंज सुनाई देती थी, मानो रेगिस्तान अब भी उसकी चौकसी कर रहा हो।